हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और आपने आज जेनेटिक्स का क्विज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया होगा। तो क्विज डिस्कशन करने से पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं, सबको आ जाने देते हैं क्लास में जल्दी से। अगर सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो आप लिंक को शेयर कर दो। और देखो, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम डेली क्विज करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। अरे कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ डिस्कशन, थोड़ा सा वेट कर लो आप। और देखो हमारा देखो कोर्स भी चलता है ना, कोर्स ज्वाइन करना हो तो कोई भी कर सकता है। 170 प्लस लोग कोर्स में लगभग ज्वाइन है। तो चलो, काफी लोग आ गए हो, वीडियो को लाइक का बटन दबा ही दिया होगा। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो हेटेरोक्रोमेटिन टर्म किसने दिया था? देखो क्या होता है, आपका क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में कुछ होते हैं, जब इसको हम स्टैन करते हैं क्रोमोसोम को, तो कुछ एरिया होता है जो डार्क स्टैन लेता है। क्या लेता है? डार्क स्टैन लेता है। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है जो डार्क स्टैन लेता है, और वो यू क्रोमेटिन वाला रीजन होता है जो लेता है लाइट स्टैन। तो जो डार्क स्टैन लेता है वो क्या ऐसा होता है, वो ट्रांसक्राइब नहीं होता, कभी कभी ट्रांसक्राइब होता है। यू क्रोमेटिन वाला एक्टिव क्रोमोसोम होता है, हेटेरोक्रोमेटिन वाला इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है। तो यू क्रोमेटिन के बारे में, हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में किसने बताया था? ईमिल हिट्ज ने बताया था। देखो, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हैमरलिंग ने क्या किया था आपको पता है? हैमरलिंग ने बताया था रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। न्यूक्लियस इन हेरिडिटी किस पे? एसिटिबुलेरिया प्लांट के ऊपर। एस्टिबुलेरिया एक्चुअली में एल्गी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, वेलोनिया के ऊपर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का काम किया गया। ओके, तो ये सारा चीजें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन वन जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, जब एक जीन होता है, एक जीन दूसरे जीन के एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईपी स्टेटिस बोलते हैं। और जिसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। जो इनहिबिट हो रहा है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलेंगे, और जो इनहिबिट कर रहा है उसको ईपीस्टैटिक जीन बोलेंगे। रेशियो होता है 9:3:4। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। कंप्लीमेंट्री फैक्टर कहां पे होता है? जब दो जीन आपस में मिल के काम करे और फ्लावर का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, 9:7। ठीक है, डुप्लीकेट का 15:1। सप्लीमेंट्री का आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखो 3 पेयर ऑफ जीन दिया गया है टोमेटो में, जो कि बता रहा है क्रॉसिंग ओवर है। आपको बता रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद कर लो आप, कि जिन जीन के बीच में अगर दूरी ज्यादा रहेगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रहेगी। अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा जहां पे, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, यानी कि दूरी ज्यादा है। तो देखो, रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा किसके बीच में है? 20% है। किसके किसके बीच में? टी और यस के बीच में। तो टी और यस किनारे किनारे पे होंगे। देखो कहां है टी एस? टी एस है? नो नो, टी एस में तो 8% है ना। टी एस में 8%, 20% किसके किसके बीच में है? टालनेस के बीच में और ओवल से भी, यानी कि टी और ओ के बीच में है। तो देखो टी और ओ किनारे किनारे पे कहां पे है? देखो इसमें है टी और ओ किनारे पे, ये हो गया। फिर देखो कि 8% रहेगा टी एन एस के बीच में, तो वो चीज है। और 12%। तो देखो, जिन जीन के बीच में जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा, वो ज्यादा दूर पे रहेंगे। जहां पे लिंकेज होगा वो जीन पास पास होंगे। हाउ मेनी जीनोटाइप फॉर्म विया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 2 के पावर n कर दो। n का नंबर क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। क्या? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। अब करना क्या है? देखो हेटेरोजाइगोट का मतलब, देखो कैपिटल वाई कैपिटल भी रहे और स्मॉल भी दोनों साथ में रहे तो उसे हेटेरोजाइगोट बोलोगे। यहाँ पे देखो एक हेटेरोजाइगोट, 2 हेटेरोजाइगोट, तो यानी 2 के पावर 2 करोगे, यानी कि 4 आ जाएगा। कितने बनेंगे? 4 तरह के आपके गैमिट बनेंगे। गैमिट, जीनोटाइप नहीं, गैमिट होगा यहाँ पे। ठीक, तो 4 तरह के बनेंगे। अगर यही मैं कहूँ कैपिटल वाई हो जाए, स्मॉल वाई हो जाए, कैपिटल आर हो जाए, तो सिर्फ 2 तरह के बनेंगे। अगर यही मैं कहूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, तो 3 हेटेरोजाइगोट, यानी 2 × 2 × 2, यानी कि 8 तरह के बनेंगे गैमिट। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, विच टर्म यूज्ड बाय मेंडल फॉर जीन? एक्चुअली में जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1866 के टाइम पे, तो उन्होंने जीन नहीं, जीन तो टर्म जोहानसन ने दिया था 1909 में, मेंडल उसमें मर गए थे। ठीक है,
तो मेंडल उसको फैक्टर कहा करते थे। देखो स्पोर्ट किसके लिए कहा जाता था? म्यूटेशन को कहा था डार्विन ने। एलील तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होते हैं, जैसे कैपिटल वाई का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? स्मॉल वाई। स्मॉल आर का क्या होगा? कैपिटल आर। तो ये क्या है? एलील है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। गॉट इट? तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिकॉज ऑफ हुम मेंडल कैन नॉट गेट पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट इन हिज लाइफ टाइम, मतलब उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला साइंटिस्ट का? किसके वजह से? कौन था उस समय? तो देखो उस समय डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिख दिया था। क्या लिख दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप देखो मेंडल के ऊपर उस समय किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल जाते थे, कहते थे ये क्रॉस कराया, ये रेड फ्लावर आया, ये पिंक फ्लावर है, ये पोर्ट का शेप है। कोई कहता अट, वहां डार्विन कह रहे हैं यार कि हम लोग बंदरों, हमारे पूर्वज बंदर है और तुम यह क्या मटर के पौधे गिनवा रहे हो, मटर के सीड दिखा रहे हो। अरे चलो बाद में आना तुम यार, छुट अभी अभी सुनने दो यार, डार्विन को पहले देखने दो। उतनी बड़ी बात बोल दी है भाई। तो डार्विन पे सब लोगों का फोकस था, मेंडल के ऊपर किसी ने फोकस भी नहीं किया था, इसलिए मेंडल को नहीं दिया। अब देखो डार्विन जो थे बहुत अमीर थे, मेंडल थे बहुत गरीब टाइप के थे। वो कहाँ पे एक चर्च में काम करते थे। अब डार्विन के पिता बहुत अमीर थे और डार्विन पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। तो डार्विन का पिता एक बीगल नाम का जहाज था, उसके कैप्टन फिटजेम्स से मिलके कह रहे यार हमारे लड़का को लिया जाओ, थोड़ा गैलोपागस आइसलैंड पे जाएगा तो कुछ घूम टहल आएगा, कुछ सीख लेगा। तो डार्विन भी गए वहां पे, देखे फिंचेस पक्षी को, देखे कि कैसा बीक का साइज क्या है, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, ये सारा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। तो डार्विन यद्यपि अमीर थे लेकिन उन्होंने काम किया बहुत अच्छे से। तो ऐसा आप कह नहीं सकते कि मेंडल मतलब डार्विन की वजह से मेंडल को नहीं मिला। मतलब मेंडल का जो काम था बस उनका बैड लक था। काम देखो बढ़िया करके गए। हम मेंडल डार्विन सबको पढ़ते हैं, लेकिन बस वही भाई उस समय उनको रिकग्निशन नहीं मिल पाई तो नहीं मिल पाई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखो प्लांट विच है मोनो एडल्फस स्टेमेन, जेनेटिक्स और टेक्सोनॉमी का मिक्सचर क्वेश्चन है। तो ये होगा मालवेसी यानी कि मालवा गुड़हल के लिए थे, नहीं गलत बात है। टेट्राडाइनमस सरसों लिए थे यानी कि ब्रेसिका लिए थे, नहीं गलत बात। सिप्सेला फ्रूट सूरजमुखी लेके काम किए थे, गलत बात। वेक्जिलरी एस्टिवेशन यानी कि मटर के पौधे में वेक्जिलरी एस्टिवेशन होता है और डाई एडल्फस स्टेमेन होता है, तो ये लिए थे ना, तो ये कहोगे आप, काहे कंफ्यूज होते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नोगेली टू मेंडल टू प्रूव हिज लॉ ऑफ हेरिडिटी। देखो अब मेंडल अपना काम कर रहे थे, हर जगह अपना पेपर एक आध जो जगह पब्लिश किए थे, लेकिन ऐसे ही कोई उनके काम पे ध्यान नहीं दे रहा था। एक बार नोगेली के पास गए, नोगेली भी बहुत बड़े उस समय के साइंटिस्ट थे। तो नोगेली ने कहा मेंडल जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात हो सकता है, लेकिन देखो हम आपको एक सीड देते हैं, हिराकियम का सीड देते हैं, जाओ अपना एक्सपेरिमेंट और डाटा इस पे लेके आओ तो हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर थे ना ओवरलैपिंग कैरेक्टर थे, कभी रेशियो इधर उधर गड़बड़ा जाता था। तो नोगेली ने हिराकियम दिया, मेंडल आए, एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, लगाए हो गए, लेकिन डाटा मिला नहीं। मेंडल हो गए डीमोटिवेट, लगा कि भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे करके नोगेली ने उन्हें हिराकियम का प्लांट मतलब सीड दिया था उनके एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, प्रूव करने के लिए। पाइजम सटावियन नहीं दिए थे, नोगेली की बात हो रहा है। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल ना। चलो अगला क्वेश्चन है अ जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम एंड देयरफॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन। तो देखो वाई क्रोमोसोम कभी लड़कियों में नहीं होता, फादर टू डॉटर या मदर टू डॉटर नहीं जाता, ये हमेशा फादर से सन में जाता है। तो इसे आप होलेंड्रिक जीन कहोगे। इसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीन मिलता है, 231 जीन मिलता है। और सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे मिलता है? वो होता है क्रोमोसोम नंबर 1। किस पे मिलता है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो ये चीज आप जानते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग मियोसिस अकर बिटवीन। तो क्रॉसिंग ओवर देखो किसके किसके बीच में होता है? होमोलागस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। देखो जैसे मैं बताऊं तो ये देखो होमोलागस, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। अब देखो ये बन गया, तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगा? इसके और इसके बीच में होगा। तो ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, सिस्टर के बीच में नहीं होता भैया, समझ गए ना। विच ऑफ द इल्ड द 7:1:1:7 रेशियो। तो ये देखो आप लिंकेज के बारे में पढ़ोगे जब लिंकेज के बारे में, तो वहां पे कपलिंग और रिपल्सन आता है। तो ये रिपल्सन फेलामेना का है, तो टेस्ट क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड का रहेगा ना। बैट्सन एंड पुनेट ने दिया था, तो यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको। बार बॉडी क्या होता है?
वन आर मोर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये ए वाला होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे बार बॉडी कितना रहेगा, एक अपना काम करेगा, एक इनएक्टिवेटेड रहता तो एक बार बॉडी। यहाँ पे कितने बार बॉडी रहेंगे, देखो यहाँ पे 3 बार बॉडी रहेंगे, तो एक एक्स को निकाल के जितना भी दिया है वो बार बॉडी है, ये समझ लो। स्टेट ऑफ काज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखो क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22 के बीच में क्या होता है, हो जाता है आपका ट्रांसलोकेशन, तो उसके वजह से होता है। 1 मिनट जस्ट में आया कॉल। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता कैसे है, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता कैसे है, जब 9 और 22 क्रोमोसोम को देखोगे तो 22 क्रोमोसोम का क्या होता है, 60 आर्म डिलीट होता है और वो 9 वाले क्रोमोसोम पे चला जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। तो 60 आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, सॉरी 60 आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी माने पेटाइट यानी कि 60 आर्म, और क्यू से होता है लॉन्ग आर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू एक्सेसिव फेनिलएलनिन एक्यूमुलेशन इन द ब्लड ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया पेशेंट। अगर देखो किसी को फिनाइलकीटोनुरिया हो गया है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, और वहां पे फेनिलएलनिन ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो यूरिन के थ्रू स्ट्रेट होने लगेगा। गेट डिपोजिट सिनोमियल मेम्ब्रेन में नहीं डिपोजिट होगा, स्टोरेज ऑर्गन में डिपोजिट नहीं होगा, ये यूरिन के फॉर्म में निकलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का, देखो सिंपल सा है, कैसे मैच कराएंगे। जोहानसन ने क्या दिया था, टर्म जीन दिया था जोहानसन का, तो पहिलका का ए मैच हो गया। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, यानी 2 का हो गया डी मैच। टीएच मार्गन ने क्या किया था, टीएच मार्गन ने बताया था क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला के बारे में, और बैटसन एंड पुनेट ने स्वीट पी के ऊपर लिंकेज फेनामेना के बारे में बताया था। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करके ही है। तो को डोमिनेंस में क्या होता है, जब F1 प्रोजेनी का आप क्रॉस कराते हो तो आपका ओवरलैपिंग दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो बोथ जीन एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली, यानी कि 1 का हो जाएगा डी। अगला है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखोगे वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किसी का हाइट 5 फीट, किसी का 5 फीट 1 इंच, तो नंबर में उसको आप मेजर कर सकते हो, तो सी रहेगा। मल्टीपल एलील में क्या होता है, मोर देन 2 जीन फॉर्म होते हैं जो कि कोड करते हैं अलग अलग कैरेक्टर को। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, जब एक जीन होता है एक से ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट शो करता है, तो वो है प्लियोट्रॉपी। क्यूनाट ने चूहे में खोज किया था और ईबार ने प्लांट में खोज किया था। रेशियो 2:1 होता है फॉर द प्लियोट्रॉपी। अगला क्वेश्चन है, अगर ब्लड ग्रुप ए रहे मदर का और ब्लड ग्रुप बी रहे फादर का, तो एक्सपेक्टेड जो रहे ब्लड ग्रुप चिल्ड्रन में क्या होगा। देखो ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो क्या बनेगा, आई ए रहेगा और आई ओ रहेगा, ठीक है, आई ए आई ओ, जैसे ऐसे आई ए बन सकता है या बन सकता है आई ए आई ओ। अगर बी रहे तो बी में भी क्या बनेगा, आई बी और क्या बनेगा, आई बी आई ओ। तो देखो अब क्रॉस कैसे हो सकता है, देखो ये ए जा सकता है ओ के साथ, तो क्या बना सकता है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी जा सकता है इस ओ के साथ, तो क्या बना सकता है बी ब्लड ग्रुप। ये ए जा सकता है इस बी के साथ, तो ए बी बन सकता है। ए ओ जा सकता है इस ओ के साथ, तो ओ, यानी कि सारे तरह का ब्लड ग्रुप बन सकता है अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तब, समझ गए, कोई भी बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर, तो रिसेसिव फीचर कौन था इसमें से जो मेंडल ने किया था। तो देखो ग्रीन सीड कलर जो था ये रिसेसिव था, येलो सीड कलर जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है। एक्जियल वाला देखो डोमिनेंट था क्योंकि टर्मिनल, एक्जियल वाला डोमिनेंट था, टर्मिनल वाला रिसेसिव था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। तो देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमने बताया था कि एक्सेप्शन क्या है, वो लिंकेज है, तो अगर 2 जीन आपस में लिंक रहेंगे तो वो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए मैन एंड ए वोमैन who do not show any apparent sign of certain inherited disease, यानी कि दोनों हो सकते हैं भैया। देखो मेल जो हो सकता है ये डिजीज फ्री रहे, ये फ्री है डिजीज से, और फीमेल जो रहे वो हो सकता है कैरियर है, इसलिए इनमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। फीमेल क्या है, कैरियर है, यानी उसका 2x है तो 1x पे मान लो अफेक्ट है, मतलब जीन प्रेजेंट है रिसेसिव वाला, और एक एक्स नॉर्मल है, तो इसको रोक के रख रहा है। कर रहा है 7 बच्चे हुए, 2 डॉटर हुई, 5 सन हुए,
3 ऑफ द सन सफर फ्रॉम द गिवन डिजीज, 3 बच्चे को डिजीज हो गया बट नन ऑफ डाटर अफेक्टेड नहीं हुई। डाटर क्यों अफेक्टेड नहीं हुई? क्योंकि पापा का एक्स तो नॉर्मल था और मम्मी ने ये वाला एक्स दिया। अगर ये दे रही है फिर भी कैरियर डाटर बन रही है, तो डाटर जो अफेक्टेड नहीं है। और बच्चे जो है मान लो ए वाला एक्स या वाई गया तो हो गए आधे बच्चे, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होगा भाई, यानी कि हीमोफीलिया और नाइट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहा है। इफ यू वेयर गार्डन इन गार्डन पी प्लांट ऑफ मेंडल गार्डन विच ऑफ द स्टेटमेंट वुड होल्ड, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा? मतलब आप मेंडल का लॉ पढ़ रहे हो तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ई पूछ रहे हैं। तो राउंड सीड आर मोर एबुडेंट देन द विंकल्ड सीड, बिल्कुल सही बात है। जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है रिसेसिव, तो ये वाला सही लग रहा है। व्रिंकल सीड ज्यादा होता है डोमिनेंट से, मतलब मोर राउंड से ज्यादा होता है, गलत है। राउंड और व्रिंकल दोनों बराबर होते हैं, ये भी गलत है। आंसर डिपेंड ऑन द डे एंड टाइम सैम्पलिंग इन डन, गलत बात है भाई। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, तो ग्रीन और येलो पोर्ट को किया था, ठीक है। फुल एंड कंस्ट्रक्टेड पोर्ट को किया था, एक्जियल और टर्मिनल फ्लावर को किया था, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर को नहीं, पर्पल और व्हाइट फ्लावर थे भाई। तो देखो ये 4 क्रोमोसोम पे सारे कैरेक्टर 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर थे, 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। पुनेट स्क्वायर में कह रहा है कि पेरेंटल जीनोटाइप कहाँ रखते हैं। देखो पुनेट स्क्वायर ऐसा होता है, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉलम पे रखते हैं और टॉप रो पे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया अब मेंडल का आप क्रॉस करा रहे हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेशियो कितना आएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो 1:2:1 होता है जीनोटाइप। तो इसमें देख लो 1:2:1 कौन है, तो यही वाला सही है, 1:2:1, तो ये वाला सही आ जा रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रॉस करा रहे हो आप ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर का, जो कि पिंक फ्लावर मिल रहा है, यानी कि इंटरमिक्स कैरेक्टर, यानी कि क्या आ गया ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार्ल कोरेंस वाला जो 1908 में किए थे, जिसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 दोनों के लिए था, और स्नैपड्रैगन, कुत्तपुष्प, मिराबिली, जलापा उसके लिए था। फिर कह रहा है इन व्हाट मोड ऑफ इनहेरिटेंस F1 प्रोजेनी एग्जिबिट कैरेक्टर ऑफ द बोथ पेरेंट्स, यानी कि ए जीन है बी जीन है, ये क्या बना रहे हैं मिला के, ए बी ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप मिला के ए बी ब्लड ग्रुप बना रहा है। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे भी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। द लैक ऑफ पब्लिसिटी ऑफ मेंडल वर्क वाज ड्यू टू, तो देखो एक कारण था डार्विन का और दूसरा कारण था कि भैया उस समय कोई भी ऐसा इफिशियंट मेथड, ये फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, यानी कि मीडिया, सोशल मीडिया ये सब नहीं था कि उनका काम इतने पब्लिकेशन में हो सके। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द एफिशिएंट कम्युनिकेशन मेथड, उनका सारा काम देखो मैथमेटिकल डाटा ग्राफ में था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। फिर 1900 में हॉलैंड, जर्मनी, यहाँ से कार्ल कोलेंस, ह्यूगो ट्रिबीज, ठीक है, ये सब अलग अलग पेपर काम करके किए, तो बाद में काम सामने आया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बावेरी एंड सट्टन मेंडल वर्क, तो सट्टन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अब आप जानते हो कि भैया पैकेटीन होता है, मतलब पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर देखो जब आप एनाफेज फर्स्ट में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले जाते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन वहां पे होता है। तो यही क्रोमोसोम मूवमेंट जो होता है, ये सट्टन एंड बावेरी ने बताया। मेंडल सही कह रहे थे भाई कि एनाफेज फर्स्ट में आधे क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहे हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे, यानी मेंडल सही थे। अगला क्वेश्चन है प्लियोट्रॉपी में क्या होता है भैया, जब एक सिंगल जीन होता है जो कई सारे मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो ये सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर नहीं। इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, तो ये सही है। देखो बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे पे कंट्रोल करता है वो, मतलब कोट कलर के लिए भी काम करेगा चूहे के, और उसका मेटाबॉलिक पाथवे भी कंट्रोल करेगा, मल्टीपल पाथवे नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, तो देखो ड्रोसोफिला में X0 रहेगा, ह्यूमंस में XY रहेगा, ड्रोसोफिला में वो आपको पता है ना ऑटोसोम का रेशियो लेते हैं, तो वो भी नहीं होगा। X0 यहाँ भी कर सकते हो, इंसेक्ट में ही आएगा ऐसे करके। बर्ड में देखो क्या रहेगा, मेल में देखो ZZ रहेगा, फीमेल में ZW रहेगा। तो इस तरीके से देखो हमने जेनेटिक्स का
ये क्विज कर लिया है डिस्कशन। तो बढ़िया से देखो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना आप अभी तक, सब्सक्राइब कर दो अच्छे से। और चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।